क्लास 12th वालों कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है 2025 साहित्यिक हिंदी। ठीक है, ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। यहाँ पर कोड देखिए क्या लिखा हुआ है 139 DL और यहाँ पर 979। आपको ऊपर क्या भरना होता है, अनुक्रमांक भरना होता है और यहाँ पर आपको नाम भरना होता है। आज की इस वीडियो में इस पेपर को पूरी तरीके से हल करके बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है आप लोग देखिए, समय कितना दिया हुआ, समय दिया हुआ है, समय 3 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, समय 3 घंटा दिया हुआ है और पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं, निर्देश दिए गए हैं। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंड के सही प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न खंड क आ जाता है। ठीक है, अब देखिए खंड क क्या रहा है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे, पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है। पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है, यहाँ पर दिया है नाटक या फिर संस्मरण या फिर आत्मकथा या फिर निबंध। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। अब देखिए प्रश्न संख्या पहले का आंसर संख्या कौन सा है, बी सही है। क्या है, स्मरण। ठीक है, पथ के साथी किस विधा की रचना है, स्मरण। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए प्रश्न संख्या ख को कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके सभी सब्जेक्ट में कितने पेपर बनते हैं आप लोग जानते होंगे, 7 सेट का पेपर बनता है। तो अपने चैनल के माध्यम से सभी सेट के पेपर को हल करा रहा हूँ। केवल आप अगर 7 सेट के सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब हम सभी सेट के पेपर को सोल्व कराएंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। अब यहाँ पर ख प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या करें। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर शिवानी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या है, ए सही है, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा गया है, महादेवी वर्मा जी को। थोड़ा ऊपर सोल्व करेंगे, यहाँ पर ग प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो या फिर सूरसागर या फिर रामचरितमानस या फिर रामचंद्रिका। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, आपका ए सही है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसी प्रकार से हम लोग घ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, घ कह रहे हैं हिंदी गद्य की खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं पहला प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्याम सुंदर दास या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या है, बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को टिक कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग नीचे देख लेते हैं, सच्ची वीरता किस विधा की रचना है। यहाँ पर आत्मकथा या फिर नाटक या फिर कहानी या फिर निबंध। तो देखिए इसका विकल्प संख्या क्या है, डी सही है, निबंध। ठीक है, यहाँ पर निबंध। देखिए इस सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए मैं बता दूं 95 लाना है तो तैयार करके आप लोग को जाना है, तो तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको इसको उत्तर के साथ बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, तो ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अब देखिए क्या कर रहा है दूसरा प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। यहाँ पर पहला क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर महादेव वर्मा। अब देखिए अगर आप लोग इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिसमें इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका विकल्प संख्या बी सही है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। ठीक है, कौन कहलाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी कहलाते हैं। उसी प्रकार से ख प्रश्न देखिए क्या करें, लोकगीत है, लोकगीत क्या है, राम भक्ति की पूजा या फिर मौन निमंत्रण या फिर सरोज स्मृति या फिर अंधेरे में। तो देखिए इसका विकल्प संख्या क्या है, ये सही है, राम की भक्ति की पूजा, राम की भक्ति पूजा। ठीक है, उसी प्रकार से ग देख लीजिए, यहाँ पर क्या करें, आवारा मसीहा के रचनाकार। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे, तो कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, विष्णु प्रभाकर, यशपाल या फिर मोहन राकेश या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञ। अब देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, आप लोग जरूर जानते होंगे। तो देखिए इसका विकल्प संख्या क्या सही है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नीचे करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे घ प्रश्न क्या करें, देखिए खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है बिहारी सतसई या फिर प्रेम सागर या फिर गौरा बादल की कथा या फिर पृथ्वीराज रासो। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है, तो इसका विकल्प संख्या क्या है, बी सही है, प्रेम सागर। ठीक है, यहाँ पर टिक लगा देते हैं, प्रेम सागर। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पेपर का PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर, ठीक है, हमारे चैनल के ही नाम से है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।
अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, जेके मैथ एक्सप्लोरर 65, लास्ट में 65 लगा देंगे तो हमारा इंस्टा आईडी खुल जाएगा। अब देखिए उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर अंग आ जाता है। अब क्या कर रहा है, अंग चिंतामणि के रचनाकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर विनोबा भावे। अब देखिए इसका आंसर क्या है, अंग प्रश्न का आंसर क्या है आप लोग जरूर जानते होंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए अंगा का क्या है, सी है आपके, रामचंद्र शुक्ल जी हैं चिंतामणि के रचनाकार। आप लोग जानते हैं इसका आंसर, मैं जानता हूँ, आप लोग पढ़े जरूर होंगे। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं गद्यांश आ जाता है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपको टोटल 10 अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जो कुछ भी हम इस संसार को देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है। अब देखिए आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करें, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक का नाम और लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए ये क्या करें, उपर्युक्त गद्यांश और पाठ शीर्षक का नाम लिखिए। तो मैं आपको बता दूं ये किस पाठ से लिया गया है। ये देखिए किस पाठ से लिया गया है, हम और हमारा आदर्श। क्या लिखेंगे आप लोग, पाठ का नाम क्या है, हम और हमारा आदर्श। आप लोग नोट करते चलिएगा अच्छी तरीके से। इसके पाठ का क्या नाम है, हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नीचे आएंगे, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या करें, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह सब किसका स्वरूप है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली लाइन में यहाँ पर क्या कह रहा था, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल गया, किसका स्वरूप है, ऊर्जा का। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए। महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है। महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसके माना है, ऊर्जा को ही माना। उसी प्रकार से हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। क्या करें, गद्यांश के आधार पर तादम्य का आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखिए तादम्य का आशय स्पष्ट करना है, तो देखिए अभेद आप लोग लिख सकते हैं, अभेद। ठीक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु बराबर अभेद। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पांचवा क्या कह रहा है, कैसी इच्छा रखना शर्मनाक गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसको पंक्ति को पढ़ेंगे तो इसमें ये सब आंसर छिपा हुआ है। तो देखिए कैसी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अथवा, तो अथवा आप लोग कीजिएगा या मत कीजिएगा, एक ही करना होता है, तो मैंने तीसरा बता दिया। उसके बाद हम लोग सीधे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर चौथे प्रश्न पर। अब यहाँ पर गद्यांश था, इधर पद्यांश आ गया। पद्यांश क्या कर रहा है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। टोटल 10 अंक मिल जाते हैं आप लोग को। अब देखिए इस पर आधारित आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर देना है। 2-2 अंक के सभी प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजहर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अनजान, अज्ञान फूल कांटों से तुझे कुछ भी नहीं पहचान। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो देखिए किस पाठ से लिया गया है, मतलब किस पंक्ति से लिया गया है, अभिनव मनुष्य। क्या लिखेंगे आप लोग, अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। अभिनव मनुष्य जिसके रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसी प्रकार से आप रेखांकित अंश का व्याख्या कर लीजिएगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। कवि ने भौतिकवादी और वैज्ञानिकवादी युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। देखिए कवि ने इस पंक्ति में क्या चेतावनी दी है, देखिए मनुष्य को क्या चेतावनी दिया गया है कि तू सावधान। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग, तू सावधान नहीं हुआ तो, तू सावधान नहीं हुआ तो विज्ञान का दुष्परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। ठीक है, सावधान नहीं हुआ तो तुझे विज्ञान का दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर पांचवा देखिए, कवि ने तलवार किसे बताया है और इसे इस्तेमाल करने से मनुष्य को मना किया है। अब ये कवि ने तलवार किसको बनाया है, विज्ञान को कवि ने तलवार बताया है। ठीक है, विज्ञान को कवि ने तलवार बताया है, यहाँ पर देख लीजिए। और क्या लिखा हुआ है, और इसका इस्तेमाल करने से मनुष्य को क्यों मना कर रहे हैं। देखिए इसका इस्तेमाल करने से मनुष्य को क्यों मना कर रहे हैं कि देखिए इसकी मनमानी का कीड़ा, अगर इसकी मनमानी का कीड़ा के माध्यम स्वयं को नुकसान कर सकता है। अगर आप इसकी मनमाना करेंगे, विज्ञान के बारे में आप ज़्यादा जानते हो, विज्ञान की मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से कोई काम करेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, पांचवा देखिए, तलवार शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो तलवार शब्द के 2 पर्यायवाची क्या लिखा है, खंड। ठीक है, खंड, उसके बाद कृपाण लिख सकते हैं, कृपाण लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर और हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं पांचवा प्रश्न पढ़िए।
यहाँ पर क्या कर रहा है, 5वां प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब जीवन परिचय आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर वासुदेव शरण जी और उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, और यहाँ पर नीचे दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिनमें जो भी आसान लगे उसको आप लोग अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। उसी प्रकार से हम देखिए आपका दिया हुआ है ख, जो कि यहाँ पर कवि आ जाते हैं, वहाँ पर लेखक थे, यहाँ पर कवि आ जाते हैं। टोटल आपको मिल जाएगा 5 अंक, दोनों मिलाकर आपको मिल जाएगा 10 अंक आपका पक्का हो जाएगा, जो अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हो तब। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि जीवन परिचय बहुत ही आसान शब्दों में कैसे लिखा जाता है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर कौन कौन दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी का, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेव वर्मा। तो कोई एक आपको लिखना है, आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। तो आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आता है, थोड़ा पढ़िएगा इसको। कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी, ठीक है। कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए, ठीक है। टोटल 5 अंक मिल जाता है। अथवा में आप ये भी कर सकते हैं, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक चित्रण की भी प्रकाश डालिए, ठीक है। तो देखिए प्रमुख पात्र कौन है, हरखू है। तो देखिए आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा, या फिर सारांश भी ला दूंगा। देखिए आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं कहानी की तरह। जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको जैसे हीरो और हीरोइन का रोल याद रहता है, वैसे आपको एक कहानी बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग याद जरूर कर लिए होंगे, मुझे पता है। यहाँ पर उसी पास देख लीजिए 7वां, देखिए 7वां क्या कर रहा है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए आपके जिले के हिसाब से होता है, जो भी आपके जिले में हो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। हम खंड ख पर आ जाते हैं। निम्नलिखित संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। थोड़ा नीचे करेंगे, संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पर इसको पढ़िए थोड़ा सा, क्या कर रहा है, महामन स्विन, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयोगे प्रतिष्ठित परिवारे भवत। अब देखिए उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इस पर क्या करना है, आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो आप तो हिंदी अनुवाद कहीं से भी इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसे तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जरूर जाइएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब देखिए इसको हम संदर्भ बताते हैं। अब देखिए ये जो लिया गया है आपके महामना मालवीय, आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे संस्कृत खंड के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। अगर अब आप इसका क्या कर देंगे, आप इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। आप इसको बुक में देख लीजिएगा, जहाँ भी इसका आंसर मिले तैयार करके जाइएगा, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो जरूर तैयार करके जाइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अथवा दिए तो इसको आप कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे। यहाँ पर श्लोक दिया गया है, प्रश्न ख जाता है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में साफ संदर्भ अनुवाद कीजिए। अब ये श्लोक दिया गया है, ये एक दिया गया है, ये एक दिया गया है, इसमें से आपको किसी एक को करना है। तो यहाँ पर मैं ऊपरे वाले को बता देता हूँ, तो इसका संदर्भ बता देता हूँ। आप लोग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारे हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाष रत्नानी पाठ से है। उसी प्रकार से आप इसका क्या कर लेंगे, हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 9, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। टोटल मिल जाएगा आपको 4 अंक। यहाँ पर 3 दिए गए हैं, किसी 2 को करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत। क्या लिखा हुआ है, हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत। तो आप क्या लिखेंगे, स्वर्ण राज हंसस्य। क्या लिखेंगे, यहाँ पर कस्य की जगह आपको क्या लिखना है, स्वर्ण राज हंसस्य। अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, कस्य की जगह पर आपको क्या लिखना है, स्वर्ण राज हंसस्य, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कह सर्वज्ञ भवति। क्या लिखा है, कह सर्वज्ञ भवति। तो आप क्या लिखेंगे, ईश्वरः सर्वज्ञ भवति। कह के जब क्या लिखेंगे, ईश्वरः, ठीक है, ईश्वरः सर्वज्ञ भवति। उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा इरेज कर देते हैं हम यहाँ पर हाँ। 10वां प्रश्न देखिए, श्रृंगार रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। या फिर ख क्या कर रहा है, रूपक अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित बताइए। यहाँ पर इस सभी प्रश्न को कर लीजिएगा। देखिए कमेंट करते तो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। अब यहाँ पर 11 प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आपका आ गया निबंध, ठीक है, निबंध आ गया। क्या करें निबंध, यहाँ पर एक किस पर लिखना है, भारत की बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, मेरे प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद, या फिर आतंकवाद कारण और निवारण। तो इसमें से किसी एक पर आपको लिखना है। तो जो भी आसान लगे आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न 12वें को देखते हैं, ठीक है। थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सचित का संधि विच्छेद है, सचित का संधि विच्छेद है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सच धन
चित या फिर सतधन चित या फिर सधन चित या फिर सच्ची धनत। तो देखिए इसका विकल्प संख्या आपका क्या सही है, स सही है, सतधन चित। देखिए यहाँ पर विकल्प स सही है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर आ जाता है हमारा दूसरा प्रश्न, नायक का संधि विच्छेद है, नायक का संधि विच्छेद है नय धन अकह, ठीक है, या फिर नाय धन अकह या फिर नाय धन कह या फिर नौ धन अक। तो इसका विकल्प संख्या का क्या है, क्या है, अ है, नय धन अकह, ठीक है। उसी बात से यहाँ पर थोड़ा हम ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, तीसरा देख लेंगे नयनम, नयनम, ठीक है, नयनम लिखा हुआ है, नयनम का संधि विच्छेद है नय धन अनम, नय धन अनम या फिर नय धन नम या फिर ने धन अनम। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, स सही है, ने धन अनम, ठीक है, यहाँ पर ने धन अनम है। उसी प्रकार से ख देख लीजिए, यहाँ पर ख क्या कह रहा है, प्रतिगृह में समास है, प्रतिगृह में समास है। तो यहाँ पर क्या दिया है, अबहुव्रीहि या फिर ब अविभाव समास। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, ब ही सही है आपका यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग नीचे और स्क्रॉल करेंगे, लेंगे महाजनः का समास है। यहाँ पर क्या लिखा है, अव्ययीभावः समास या फिर कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो देखिए इसका भी आंसर आपका क्या है, ब सही है, कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। उसी प्रकार से आप बताते हैं 13 प्रश्न पर। 13 प्रश्न क्या कर रहे हैं, श्रीमती शब्द में प्रत्यय है, क्या कर रहा है, श्रीमती शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पर क्या दिए, मतुप, तल, कत्वा या फिर त्व। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर इसका आंसर जानते हो, तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा और इसको भी तैयार करके जाइएगा। उसी वजह से थोड़ा हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर नित्वा देख लेते हैं। नित्वा में, नित्वा शब्द में प्रत्यय, ये भी बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर किए होंगे और कर लेंगे। देखिए इसका आंसर क्या क्या है, सहकत्वा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ख प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद की विभक्ति तथा संबंधित उल्लेख कीजिए। अब किसी एक पद का आपका क्या करना है, विभक्ति लिखना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पहले को चूज कर लेते हैं, एक ही को करना है तो एक ही को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ग्राम परितः क्षेत्राणि सन्ति, इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब 2 अंक पक्के हो जाएंगे। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर 14 प्रश्न रहते हैं। क्या करें, वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने के अनुभव बताते हुए अपने मित्र को लगभग 800 से 100 शब्दों में पत्र लिखे, टोटल आपको मिल जाता है 8 अंक। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका पत्र लेखन आ जाता है, पत्र लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, उसका सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इससे मैंने आपको सभी प्रश्नों का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। अब हमें आपसे अगर है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, केवल आप सबका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए निःशुल्क शिक्षा है, न 1 रुपये की मांग करते हैं, न कोई कोर्स बेचते हैं, केवल क्या चाहिए, बस आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तो अब तो तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।